कुमार सानू जी या उदित नारायण जी एक लोकल मूवीज के लिए कितना चार्ज करते एक गाने के लिए? उस समय ऐसा था कि खुशी का ठिकाना नहीं था कि कैसे डिसाइड होता कि आपकी मूवी किस हॉल में लगेगी? वो सैकड़ों एल्बम होने की है सर। एक नॉर्मल मूवी बनती कैसे? एक मूवी से आपने कितना कमाया था? दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित एक झारखंडी फिल्म मेकर को। आज की वीडियो में हमने बात किया है कि झारखंड में मूवी कैसे बनती है या कोई भी एक मूवी बनने का क्या प्रोसेस होता है, सेंसर में वो कैसे जाता है और फिर फिल्म को रिलीज करने का क्या प्रोसेस होता है, रिलीज होने के बाद फिर मूवी किस तरह से प्रॉफिट कमाती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो संजय भारती जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी नमस्कार अशोक जी, आपने अपने चैनल पे हमें मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले कहना चाहेंगे कि आप कैसे हैं ये बताइए पहले आप। मैं बढ़िया हूँ संजय जी, और हम लोगों को मिले हुए लगता है बहुत दिन हो गए हैं और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। जी 2005 से हम लगभग एक दूसरे को जान रहे हैं और इत्तेफाकन मिल भी नहीं पा रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए अपने दर्शकों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन वगैरह। जी, मैं डायरेक्टर संजय भारती और मैं झारखंड के गिरिडीह जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं एज ए इंटरमीडिएट तक पढ़ा लिखा हूँ। और रही बात संगीत की, तो मैं बचपन से इसका शौक रखा हूँ और बचपन से जुनून है संगीत क्षेत्र में आने का और इसी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। संजय जी, आपने कहा कि आपकी जो एजुकेशन है वो इंटर तक ही हुई है ना, बट इसके बावजूद आपने सेल्फ एजुकेशन के थ्रू या लर्निंग के थ्रू आप एंकरिंग भी कर लेते हैं, आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, आप डायरेक्शन भी करते हैं, है ना, तो आप एक्टिंग भी करते हैं, ठीक है। तो आप इतने सारे स्किल्स को आपने कैसे सीखा? जी, बचपन से शौक रहा है कि मैं संगीत के क्षेत्र में अभिनय करूं, डायरेक्शन करूं। यूं कहे तो मैं गांव में, जब हमारे गांव में नाटक का मंच होता था तो उसमें मैं एज ए एक्टिंग लड़की का पात्र कॉमेडियन का रोल किया करता था, और जिसमें हमारे गुरुजी लालू सर जी हैं, लालू दास जी हैं, हमारे अभिभावक गौरी दास जी, उनके डायरेक्शन में हमने कई नाटक किए। और उसी से उन्हीं नाटकों के बाद हमारा जो मनोबल बढ़ा कि मैं एल्बम में काम करूं, अभिनय करूं। और जब एल्बम का दौर आया तो मेरे दिमाग में आया कि झारखंड में जब लोग स्थानीय भाषा का एल्बम देखते हैं, गाने देखते हैं, तो स्थानीय भाषा में फिल्में क्यों नहीं बन सकते हैं। और हम लोग के पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था। हम लोग तो आम आदमी, फिल्म लोग करोड़पति बनाते, अरबपति बनाते, लेकिन हम लोग के पास हौसला था कि हम लोग फिल्म बना सकते हैं। और हमने सोच लाया और फिल्म के सेक्टर में कूद गए और बना ही डाले, सिनेमा घर में लगा ही डाले। और अभिनय का शौक तो रहा है, तो कई सारे एल्बम हमने किया है अभिनय के रूप में, और डायरेक्शन के रूप में सैकड़ों एल्बम हमने किए हैं। मैंने आपकी एक्टिंग को देखा संजय भारती जी, आपकी जो एक्टिंग है बहुत ही नेचुरल होता है। जी। और आपकी जो क्वालिटी ये है कि आप ऑन द स्टेज उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने तरीके से। मतलब अगर आपको कोई रोल ऑन द स्पॉट भी बताए तो आप उसको करने में सक्षम है, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया। धन्यवाद आपका सर। अभी तक आपने कितने मूवीज बना दिया है और कितने म्यूजिक एल्बम्स भी आपने बनाया है? देखिए सर, अभी तक हमारे 4 मूवी हैं और एक तो ऑन हमारा स्क्रीन हुआ है, कई सिनेमा घरों में फिल्म लगा साजन के बाहों में, जो सुपर हिट रहा है। लोग सीट के अलावा नीचे में बैठकर देखा करते थे मूवी को। 4 सप्ताह तक धुआंधार चला वो फिल्म। और हमारी आगामी फिल्म अभी अपकमिंग जो है, एक नक्सलवाद मुद्दे पे है, चिलखाली दर्द, पगला दीवाना लव स्टोरी मूवी है। और अभी हम एक भीमा करके कुछ रखे हुए काम, और अपकमिंग हमारा आने वाला जो फिल्म लगाने जा रहे हैं, एक फिल्म मेकिंग का काम लगाने वाले हैं जिसका नाम है जिद्दी लवर। और ये बहुत ही जल्द, ये 2024 के अंदर ये काम शुरुआत होगा। रही बात एल्बम की, तो लगभग सैकड़ों एल्बम होने की है सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपने भी संजय जी बताया कि आपको जो मूवी, वो पहली मूवी थी साजन की बाहों, जी राइट जी। और ये 4 सप्ताह चला था गिरिडीह, यानी 1 महीना लगातार चला था। और उसमें ओवर क्राउड था, बहुत ज्यादा क्राउड था, लोग नीचे फर्श पे भी बैठ के देख रहे थे मूवीज को। आपको कैसा लगा था कि पहली मूवी आपकी ब्लॉकबस्टर हिट गई? आपको कैसा लगा?
क्या एक्सपीरियंस था? क्या कह सर, मतलब उस समय ऐसा था कि खुशी का ठिकाना नहीं था कि हम लोगों ने पहला प्रयास किया और एक आम आदमी, मेरी बहुमत मेरी नसीबा जो प्रोड्यूस हमारे गिरिडीह के सरदार जी किए थे, लेकिन वो करोड़पति अरबपति लोग थे और हम लोग एक जमीन पे चलने वाले लोग थे। हम लोग के पास सिर्फ हौसला थे और उसी हौसले के बदौलत हम लोगों ने फिल्म को बनाया, लोगों का सहयोग लिया, सारे गिरिडीह के कलाकार युवा लोग सपोर्ट किए और फिल्म को हम लोग बनाकर फिल्म सिनेमा हॉल तक लगा भी दिए। इसके लिए बेहद खुशी, उस समय हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए एक हमारा पहला प्रयास रहा और सफल रहा। आपने इस मूवी से कितना कमाए वो हम आपसे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके मूवी बनाने का क्या प्रोसेस होता है, या फिर एक नॉर्मल मूवी बनती कैसे है, कहाँ से आप शुरुआत करते हैं? स्क्रिप्ट राइटिंग से शुरुआत कीजिए आप। जी सर, सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जो हम झारखंड वासी हैं, हमारे पास फिल्म बनाने के जो साधन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में है, या यूं कहें तो ना के बराबर है। गिरिडीह के और झारखंड के जितने भी हमारे फिल्म मेकर लोग हैं, एक यूं कहें तो कुछ जुगाड़ करके या तो फिर अपना जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है अपने हौसले को रखकर फिल्म को बनाते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग जो फिल्म बनाते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं कि किस मुद्दे पे हमारी फिल्म होने चाहिए, लोगों का अभी जो सोच है किस मुद्दे को देखने का जो सोच रखते हैं कि कैसे फिल्म अभी चलती है, तो उसको उस चीज को लाते हैं छानकर और स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, स्टोरी तैयार करते हैं, डायलॉग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, 10 लोगों का, उन सारे लोग मिलते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग कास्टिंग भी करते हैं। कास्टिंग करते हैं, हमारे झारखंड के कई कलाकार हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्थानीय लोगों को, जो हमारे नाटक है कला मंच से जुड़े हुए, उन लोगों को सहयोग लेते हैं, उन लोगों को मौका देते हैं और झारखंड में जो नामचीन कलाकार हैं उन लोगों को लेने का प्रयास करते हैं। और कलाकार सिलेक्शन होने के बाद अपना लोकेशन चयन करना, स्टोरी के अनुसार किस टाइप के गाने होंगे, उनके बोल क्या होंगे, गाने की तैयारी करते हैं, ऑडियो बनवाते हैं। ये सारा काम हो जाने के बाद हम लोग चलते हैं फिल्म मेकिंग की ओर। एक शेड्यूल होता है क्योंकि हमें 10 दिन या 15 दिन में स्टोरी कर लेनी है, फिर गाने के लिए हम लोग अलग शेड्यूल रखते हैं। तो ये शेड्यूल के अनुसार हम लोग काम करते हैं और फिल्म मेकिंग होने के बाद हम लोग फिर पोस्ट प्रोडक्शन की ओर जाते हैं, जिसमें हमारा एडिटिंग का काम होता है और डबिंग का काम होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का काम होता है और उसके बाद हम लोग सारा काम हो जाने के बाद सेंसर की ओर जाते हैं और सेंसर करवाते हैं। सेंसर का सर्टिफिकेट हम लोग फिल्म के आगे में लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है यूएफओ की ओर होता है, क्यूब की ओर होता है। क्यूब में फिल्म को डलवाते हैं, यूएफओ में डलवाते हैं। उसके बाद आपका मीडियाबाजी होता है और उसके बाद हमारी फिल्म रिलीज की ओर जाती है। तो आपने सारा काम कर लिया, फिर आप सेंसर भी आपने करवा लिया, तो आप बताइए कि मूवी रिलीज कैसे किया जाए? झारखंड में लोग मूवी बना लेते हैं, खास करके लो बजट की मूवी लोग बना लेते हैं किसी भी तरह से, बट उनके सामने समस्या आती है कि वो रिलीज नहीं कर पाते मूवी। जी। तो आप बताएंगे कि आप रिलीज कैसे करते हैं या किन्हीं को रिलीज करने के लिए क्या अप्रोच करना चाहिए? जी, अभी वास्तव में आपने सही कहा सर कि हमारे झारखंड के जो फिल्म मेकर्स हैं फिल्म तो बनाते हैं, लेकिन अंतिम समस्या उनके पास ये आती है कि फिल्म को लगाया कैसे जाए, कहाँ लगाया जाए और उससे रिटर्निंग कैसे हो। तो हमारा ये जो प्रोसेस होता है, सारा काम हो जाने के बाद अभी क्यूब चल रहा है। क्यूब पहले यूएफओ था, यूएफओ आज भी है, क्यूब है, गसेरा है। इसमें आपको अपलोडिंग कराना होता है, फिल्म में जाके अपलोडिंग करवाते हैं। वो 3 साल के लिए एग्रीमेंट रहता है कि 3 साल तक आपकी फिल्म मैं फ्री में यहाँ पे रखूंगा, फिर आगे की बात होती है। उसके बाद आपको जितने थिएटर में फिल्म लगानी होती है उसका एक रेट लगता है, जैसे पर शो का। जैसे आप कहीं कहीं आपका जो स्क्रीनिंग होता है HD होता है, फुल HD होता है, कहीं 4K होता है। तो आप HD वाले जो थिएटर में लगाते हो उसके जैसे मान के चलिए आप 100 करके ले रहे हैं एक सप्ताह के लिए, तो लगभग 6000 रुपया तक का उसका कॉस्ट पड़ता है आपका रिलीज करने का एक सप्ताह के लिए। और 4K वाले में लगभग 8000 का आपका लगभग पड़ता है, आप उसमें रिलीज करवाइए सप्ताह भर के लिए। तो वो प्रोसेस है कि वहां से आपको कोड मिलता है सिनेमा वाले को, सिनेमा घर वाले को, एक सप्ताह तक आपका जिस शो को आपने लिया, नून शो या मॉर्निंग शो या इवनिंग शो, उस शो में आप एक सप्ताह तक रिलीज होती है मूवी। एक हो गया हमारे सिनेमा घरों के लिए। दूसरी बात, आप फिल्म को आप किसी कंपनी में बेच सकते हैं, आपका कॉपीराइट्स जो होते हैं आप टीवी वाले को बेच सकते हैं, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, भोजपुरी चैनल्स हैं,
आप फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म अभी लोग जो है सिनेमा हॉल से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्मों को देखते हैं, क्योंकि हर हाथों में आज मोबाइल है और लोग मोबाइल पे फिल्म को घर में देख लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हर घर में आज बड़े बड़े स्क्रीनिंग है, टीवी है। लोग प्राइम, अमेज़न से, आपका रिलायंस से, बहुत सारे ऑप्शंस हैं OTT प्लेटफॉर्म के, वहां से लोग अपने सब परिवार फिल्म को देखते हैं, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तीसरी बात है, यूट्यूब भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। सारे जगह को फिल्म को बेचने के बाद आप राइट्स को यूट्यूब में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जो कंपनी वाले आपके मूवी को लेते हैं वो यूट्यूब राइट्स भी ले लेते हैं, आपके OTT प्लेटफॉर्म के भी राइट्स ले लेते हैं, टीवी का भी राइट्स ले लेते हैं। तो इस तरह से फिल्मों को आप लगा सकते हैं सिनेमा घरों से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले UFO आता था, अभी क्यूब ज़्यादा चल रहा है, तो क्यूब में आप मूवी को अपलोड करवाते हैं, उसका एक पार्टिकुलर फी होता है। जी जी जी। आप उसे 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 2 सप्ताह के लिए, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अनुसार से आप उसको रेंट पे ले लेते हैं। जी जी। तो क्यूब में अपलोड करने का आपने बताया कि 1 वीक का 6000 होता है, HD क्वालिटी का, 4K का 8000 समथिंग रफली। स्टार्टिंग अपलोडिंग के लिए आपको लगभग स्टार्टिंग में आपको 35 का लगभग खर्च पड़ता है, 35,000 तक का आपका ये वो 1 टाइम देना पड़ता है। 1 टाइम देना होता है। उसके बाद आप जितने वीक लगाना चाहेंगे, जितने थिएटरों में लगाना चाहेंगे, वो उस हिसाब से आप पेमेंट लगाइए। 100 थिएटर में लगाना, 100 थिएटर का पेमेंट लगाइए, आपको रिलीज करवाइए। ठीक है। अब किसी ने मूवी बनाया, क्यूब में डाल दिया, 35,000 उनको दे दिया और 1 वीक के लिए स्लॉट बुक किया है फॉर एग्जाम्पल, फिर उसको हॉल कैसे डिसाइड होता है कि आपकी मूवी किस हॉल में लगेगी? आप यूं कह तो डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाले यदि आपके संपर्क में है तो आप उनसे बातें करके कि आपको कितने सिनेमा घरों में लगाना है, वो सारे सिनेमा घर वाले से संपर्क में रहते हैं। तो आप जैसे जैसे आप उनको बोलते जाइए, 10, 20, 30, 40 आपके पास जो बजट है उसी हिसाब से वो फिल्म को आपका लगवाते जाते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यदि आपको सिनेमा घर वालों से या तो जाकर संपर्क कर खुद से लगाते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैसा होता है वो आपका बचता है, क्योंकि वो आप मार्जिन में कहीं ना कहीं वो लेते हैं फिल्म को लगवाने के लिए। बट बेस्ट होता है कि अगर आप बड़े पर्दे पे कर रहे हैं और बड़े स्केल पे करना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को आप पकड़िए। जी जी जी। वो एक साथ बहुत सारी मूवी सिनेमा हॉल में आपकी मूवी को लगवा सकते हैं। बट आप लिमिटेड चाह रहे हैं तो आप सेम जाके भी बात कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि आपका जो रिच है वो कम हो जाएगा। आप 5 हॉल में बात कर सकते हैं, 10 सिनेमा हॉल में बात कर सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटर के पास नेटवर्क होता है उन सारी चीज़। जी जी। यही कहना चाह रहे हैं आप? जी। ओके, तो एक तो आपने मूवी में खर्च कर दिया पैसे, दूसरा पैसे खर्च हो गया सेंसर में, तीसरा क्यूब में आपने डाल दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के भी पास पैसे चले जाते हैं। फिर आपको पैसे कैसे मिलते हैं? किसी मूवी में सिनेमा लग गया 1 वीक के लिए, पहले जो ट्रैक कैसे होता है कि पहले जो ऑफलाइन टिकट बिकते थे सर, तो ऑफलाइन में होता क्या था कि आपके जो जैसे किस सिनेमा में कितने टिकट बिके आपको पता नहीं चल पाता था, लेकिन अभी के डेट में ऐसा है कि लगभग सिनेमा घरों में ऑनलाइन टिकट बिकते हैं। आप पेटीएम से भी टिकट कटा सकते हैं, फोन पे भी से कटवा सकते हैं। यदि आप सिनेमा घरों में पहुंच गए तो वहां भी आपको ऑनलाइन ही टिकट कटा के देते हैं। सिंगल स्क्रीन वाले कुछ सिनेमा घर हैं जिसमें ऑफलाइन टिकट कटता है, लेकिन है क्या अधिकांश थिएटरों में आपका ऑनलाइन टिकट कटता है, जिससे आपको समरी जो होता है उसका डिटेल्स आपको मिल जाता है हर सिनेमा शो के बाद, कि अभी इस शो में इतना टिकट कटा, इस शो में इतना टिकट कटा, उसके हिसाब से आपका आंकड़ा मिल जाता है कि एक सप्ताह में आपका कितना बिजनेस हुआ। तो सिनेमा हॉल भी अपना एक परसेंटेज रखते होंगे? हाँ, सिनेमा हॉल वाले आपके जो मनोरंजन टैक्स होते हैं, आपका GST होता है, ये लगभग 15% कटिंग करते हैं उनका जो लगता है, और 15% कटिंग होने के बाद आपसे जो बात ये होती है 40% सिनेमा घर वाले रखेंगे, 60 आपको देंगे या 50-50 देंगे। ये आप डिपेंड करता है सिनेमा घर वाले से डिस्कस करने पे कैसे क्या आपका ये रहेगा मार्जिन। तो आते हैं मेन मुद्दे पे संजय जी। आपने जो पहली मूवी बनाया था साजन की बाहों में, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, हर कोई जानता है गिरिडीह में उस मूवी के बारे में, उसके कलाकारों के बारे में और आपके बारे में भी। मूवी हाउसफुल गई थी। तो इतने सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये मूवी आपका शुद्ध मुनाफा एक मूवी से आपने कितना कमाया था? तकरीबन 60 के आसपास हम लोगों का ये रहा है, रिटर्निंग आया। आपने
एक मूवी से आपने 60 लाख रुपए कमाए थे, राइट? जी जी जी। और हम लोगों का ये हुआ बेनिफिट को उस मूवी से जो भी इनकम आई थी हमने सेकंड मूवी में इन्वेस्ट किया था, चिलखारी एक दर्द, जो हिंदी मूवी है हमारी है, और उस पैसे को हमने एडजस्ट किया था दूसरे फिल्म में। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। संजय जी, आपकी जो पहली मूवी है वो एक ब्लॉकबस्टर रही थी। आप दूसरी मूवी पे काम कर रहे हैं, चिलखारी एक दर्द, जिसमें आपने बड़े बड़े कलाकारों से भी काम करवाया है और साथ में आपने कुमार सानू और उदित नारायण जी से भी गवाया है कुछ गाने, राइट? तो आपने कुमार सानू जी और उदित नारायण जी से कैसे अप्रोच किया गाने के लिए? जी, हमारी जब नेक्स्ट मूवी बननी शुरू हुई चिलखारी एक दर्द, तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमारे जो फिल्म है इस लेवल पे बनाएंगे। हम लोगों ने सोचा कि लोकल कलाकारों को लेकर ही काम करेंगे। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, मनोबल बढ़ता गया, तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं कि बॉलीवुड की ओर कदम रखते हैं, शायद वहां से कुछ लाभ मिल जाए। जब हम मुंबई पहुंचे तो हमारे झारखंड के कई कलाकार हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें से हमारी मुलाकात मुकेश सावंत जी से हुई और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब ब्रजमोहन भैया जी हैं, वो दोनों मिले, हम लोग सारे लोग मिले। तो मुकेश सावंत जी के मार्फत से हम लोग मुंबई पहुंचे और वहां पे जाके हम लोग उदित नारायण जी से मुलाकात हुई, राज सेन से मुलाकात हुई और मोहन राठौर जी, इंदु सोनाली जी, कुमार सानू जी, इन लोगों से मुलाकात होने के बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड भी वहीं गाने कराए सारे। राज सेन जी के म्यूजिक डायरेक्टर वो हैं, उन्हीं के स्टूडियो में करवाए और उदित नारायण जी का गाना उदित नारायण जी का ही स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया और सारा चीज वहीं से हम लोगों ने टोटल का टोटल म्यूजिक तैयार वहाँ मुंबई से करवाया। ओके, तो कुमार सानू जी या उदित नारायण जी एक लोकल मूवीज के लिए कितना चार्ज करते हैं एक गाने के लिए? उनके लगभग मान के चले 20 से 25 हजार तक में आपका 25 से हो जाएगा, 25 से 30 के बीच में आपका उदित जी का गाना हो जाएगा आपका। मतलब एक 30,000 उनको दिया तो वो सिर्फ गाते हैं, बाकी स्टूडियो का चार्ज अलग होता होगा उनका? जी 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 जी। ओके, ठीक है। संजय जी, आपको मिला है झारखंड गौरव सम्मान जी। ये आपको इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्यों मिला था आपको? हमारे झारखंड से निरंजन भारती जी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने कॉल किया कि आपने झारखंड के लिए फिल्म बनाए, झारखंड वासियों को एक तोहफा दिए कि हमारा एक हौसला लोगों को बढ़ाया कि नहीं झारखंडी भाषा में फिल्में होनी चाहिए, खोरठा भाषा फिल्में होनी चाहिए, क्योंकि लोग खोरठा गाने देखते हैं, झूमते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो खोरठा फिल्म होनी चाहिए। तो आपने अच्छा काम किया और लगातार इस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं आप सभी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई आए और आपको सम्मानित किया जा रहा है झारखंड एकता मंच के माध्यम से मुंबई में। सो एक बहुत ही गुड न्यूज दिए थे, अच्छा लगा था। तो मुंबई हम लोग गए और मुंबई में हमें सम्मानित किया गया झारखंड गौरव सम्मान से और बहुत ही अच्छा पल रहा उस समय का। जी, झारखंड में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म सब्सिडी की भी घोषणा की गई है झारखंड सरकार के थ्रू। जी, क्योंकि अवार्ड तो एक बार मिल गया लोगों को अपने अलमारी के ऊपर सजा कर रख देते हैं, जी, जी, बट उससे मूवी नहीं बनती है। मूवी बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, संसाधन चाहिए होते हैं। जी, जी। तो झारखंड फिल्म नीति से आपको कुछ लाभ हुआ? जी, झारखंड फिल्म नीति जब बनी, जब बीजेपी सरकार थी उस समय इस नीति को लागू किया गया। उस समय अध्यक्ष हमारे माननीय अनुपम खेर जी थे और उस समय हुआ यूं कि जब फिल्म नीति बनी तो झारखंड के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, बाहर से लोग कूदने लगे। पवन सिंह जी कूद गए, आपके रहुआ जी आ गए, रवि किशन जी आ गए और बॉलीवुड के कई कलाकार लोग आ गए, झारखंड में फिल्म शूट करने लगे। और लगभग मेरे ख्याल से या मेरी जो जानकारी है कि ये जो फिल्म नीति जो झारखंड में बड़ी, लेकिन जो स्थानीय कलाकार, स्थानीय फिल्म मेकर्स है उनको नहीं के बराबर मिला, या हो सकता है कि लोगों को मिला होगा। ये मेरी जानकारी में अभी तक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जो नहीं ले पाए हैं, जो ले पाए हैं वो उसके फायदे हो। सारे लोगों ने फायदे लिए, जो बाहरी लोग थे आए, फिल्म का सारा प्रोसेस किए और लेके चले गए। लेकिन झारखंड के लोगों को यदि फायदा मिलता तो आज जो ये हालात है कि लोग कम इंटरेस्टेड हैं फिल्म को बनाने में झारखंडी भाषा का, वो और बढ़ चढ़ के लोग बनाते हैं।
ओके, तो जो लाभ है वो यहाँ से बाहर के फिल्म मेकरों को मिल पा रहा है अभी। जी जी जी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, झारखंड सरकार से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड सरकार हम झारखंड के फिल्म मेकरों के लिए यदि वो कुछ फंडिंग नहीं दे पाते तो इतना कम से कम जरूर कर दें, क्योंकि फिल्म बनाने वाले हैं, आज भी बना रहे हैं और फिल्में बन रही हैं, लेकिन है कि फिल्मों को लोग सिनेमा घरों तक ला नहीं सकते। सिनेमा घर वाले जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स वाले हैं, लोकल जो भाषा है उनको अहमियत देते नहीं है, वो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों को लगाते हैं, लेकिन स्थानीय जो फिल्में हैं उनको लोग लगाते नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो झारखंड सरकार है कम से कम हर सिनेमा घर में नेसेसरी कर दे कि स्थानीय फिल्म को एक शो मिलनी चाहिए, जो भी फिल्में बने। बहुत अच्छा संजय जी, आपने जो बताया है ये झारखंड के अधिकांश फिल्म मेकरों का दर्द है, और आज के जो फिल्म मेकर हैं उनको ओटीटी की तरफ भी देखना चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है इसमें, या जिनका जो प्रयास इनफ नहीं है, तो उनको ओटीटी के भी तरफ भी जरूर देखना चाहिए, ताकि हर लोगों के हाथ में मोबाइल है तो ओटीटी के माध्यम से भी वो हर घर में हर जगह पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रमोशनल खर्च भी उन लोगों को अलग से रखना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चल पाए कि इस तरह की कोई मूवी मार्केट में आई है और इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। जी, पर जिनके हाथ में मोबाइल है जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी जी। अब तो संजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप और कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, मैं कहना चाह रहा था कि प्रमोशन, आपने सही कहा, प्रमोशन के लिए खर्च अलग से निकालना चाहिए हर फिल्म मेकर को, क्योंकि आप जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च या तो साउथ मूवी मारते हैं, या हिंदी मूवी मारते हैं, या तो फिर भोजपुरी मूवी। तो हमारा स्थानीय भाषा की जो फिल्में होते हैं, भाषा है जो हमारा स्थानीय नागपुरी है, संथाली है, खोटा है, इन भाषाओं को लोग बहुत कम सर्च मारते हैं। तो लोगों को ये जगाना होगा, चाहे फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर ऐड करके कि हमारी फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप उन्हें देखें। और लोग झारखंड के जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, झारखंडी जितने हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे झारखंड में फिल्में बनती हैं, जिस तरह आप सिनेमा घर पर जाकर या टीवी में या यूट्यूब पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सर्च करके देखते हैं बॉलीवुड फिल्म, साउथ फिल्म, भोजपुरी फिल्म, उसी तरह आप जरूर सर्च करें कि हमारे झारखंडी भाषा की फिल्में कौन कौन सी आती है, और आप उन्हें देखें, ताकि हमारे झारखंड के कलाकार का मनोबल बढ़ सके और फिल्म जगत का जो हमारा झारखंड का है, इस फिल्म जगत को आगे बढ़ाया जा सके। जी ओके संजय जी, आपका मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी कि आपने हमें अपने चैनल पर जगह दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको।